अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ माजिद शहाब एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का लेक्चर नंबर 3। और इससे पहले जो 2 लेक्चर्स हैं होपफुली वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिए ताकि इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखें। ये इस सीरीज़ का आज का 3rd लेक्चर है और इस लेक्चर में मैंने आपको जो बताना है वो है डेटा टाइप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर लैंग्वेज इसमें आगे जो आप पढ़ेंगे उसमें यूज़ होता है। सो इस लैंग्वेज में आप लोग इसको डिटेल में देख लीजिए। आपको हर एक पॉइंट के बारे में बता दूंगा ताकि आपको आगे किसी भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम ना हो। स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि इसको जितना हो सकता है लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर क्लियर है तब भी बताइए, अगर नहीं है क्लियर तब भी बताइए। मैं आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर्स खुद दूंगा, सॉल्व करूंगा उस प्रॉब्लम्स को जो भी आपको फील होंगे। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का लेक्चर नंबर 3, दैट इज डेटा टाइप्स। बेसिक डेटा टाइप्स क्या होती हैं। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, इंट, फ्लोट, डबल कैरेक्टर एंड बूलियन एंड सो ऑन। देन वी हैव दिस टॉपिक कॉल्ड मॉडिफायर्स, जिसमें आपके पास शॉर्ट, लॉन्ग, अनसाइंड, साइंड वगैरह मॉडिफायर्स हैं। तो देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। एक्चुअली में हमारे 2 टॉपिक्स हैं, एक है डेटा टाइप्स और एक है मॉडिफायर्स। सो लेट्स स्टार्ट। डेटा टाइप, ये 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। डेटा और उसकी टाइप, 2 वर्ड्स हैं। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि आप बेसिकली प्रोग्रामिंग करते हैं ताकि हम लोग कंप्यूटर से काम ले सकें। हम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम लोग एज अ यूज़र कंप्यूटर से कोई काम लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। लेट्स सपोज ये एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाला जो पर्सन होगा वो एक यूज़र होगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये यूज़र है और वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाला है। अब वो यूज़र जो है वो इस सॉफ्टवेयर में क्या कर सकता है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये कह सकता है कि आप मुझे अपना यूज़र नेम बताएं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर आपको कह सकता है कि इस यूज़र को, इस पर्सन को, कि आप मुझे अपना यूज़र नेम जो है वो प्रोवाइड करें। तो ये पर्सन जो है, ये जो सर्कल मैंने बनाया इसको कोई और कलर कर देते हैं। ये जो रेड पर्सन है इसने क्या करना है, इसने इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड इंफॉर्मेशन जा रही है, यूजर्स इंफॉर्मेशन जा रही है सॉफ्टवेयर में। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि सॉफ्टवेयर ने किस किस्म के डेटा की रिक्वायरमेंट शो की है, किस किस्म का इंफॉर्मेशन मांगी है यूज़र से। अगर आप नोटिस करें तो मैंने आपसे कहा कि वो मांग रहा है आपका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम जब आप लोग लिखते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल असलम, ठीक है, कोई नाम हो सकता है। फॉर एग्जांपल ABC123 यूज़र नेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल अहमद123 कोई नाम हो सकता है। आपका कोई भी यूज़र नेम हो सकता है। ओके जी, सो ये जो आपने यूज़र नेम दिया है, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये जो आपने अभी डेटा प्रोवाइड किया है इसकी क्या टाइप है, किस किस्म का ये डेटा है, क्या ये सिर्फ कैरेक्टर्स हैं, इसमें सिर्फ कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, या इसमें सिर्फ नंबर्स इन्वॉल्व हैं, या इसमें दोनों इन्वॉल्व हैं। तो आप लोगों ने जो डेटा अभी प्रोवाइड किया सॉफ्टवेयर को, आप लोगों ने बताना होगा कि ये किस टाइप का डेटा है। एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर, आप लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर में कोडिंग करनी होगी कि अगर यूज़र नेम मांगा जा रहा है यूज़र से, पर्सन से, तो वो किस टाइप का डेटा हो सकता है। नाउ लेट्स सपोज आसानी के लिए भी हम करते हैं कि ये जो डेटा है ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स हैं, टेक्स्ट है। अगर पासवर्ड की बात की जाए, अगर ये सॉफ्टवेयर पर्सन से पासवर्ड भी मांगता है तो लेट्स सपोज तो पासवर्ड ये रखा हुआ है, ये पासवर्ड है 12345। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन जो हैं वो अभी पर्सन से जा रही हैं आपके सॉफ्टवेयर में। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एज अ प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा कोड करना है कि जो इस टाइप का डेटा, यूजर नेम टाइप का डेटा, दैट इज टेक्स्ट टाइप का डेटा, और 123 टाइप का डेटा यानी पासवर्ड जो है इस केस में, ये दोनों चीज़ें हैंडल कर सके आपका सॉफ्टवेयर। एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सॉफ्टवेयर जो है ये ब्लैक वाला, ये आपके यूजर से कह रहा है कि इंटर यूर एज भी इंटर करें, तो वो एज इंटर करता है, लेट्स सपोज 20 और 30 या जो भी है। तो अब ये 20 किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, किस टाइप का डेटा है, आपके सॉफ्टवेयर को ये भी पता होना चाहिए।
तो यहाँ पर एक बात आ रही है और वो ये है कि हमारे पास डेटा जो है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, हमारे पास टेक्स्ट डेटा हो सकता है, हमारे पास न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, हमारे पास ऐसा डेटा भी हो सकता है जो इस तरह का हो। फॉर एग्जांपल 30.12 ये भी एक डेटा हो सकता है। ठीक है, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ डेटा। सो हमारा टॉपिक यही है कि टाइप ऑफ डेटा या डेटा की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं जो आपका सॉफ्टवेयर जो है हैंडल करेगा जब वो डेटा ले रहा होगा यूजर से। तो आई होप कि आप समझ गए हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा और उसकी टाइप्स। अब आते हैं कि हमारे पास हमारी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में कौन कौन से टाइप्स हैं जो मेजर हम लोग देखेंगे। हमारे पास इस टाइप का डेटा हो सकता है, इस टाइप का डेटा हो सकता है हमारे पास। ओके, हमारे पास और किस टाइप का डेटा हो सकता है? हमारे पास हो सकता है 1.2, 2.3, 4.4, 5.2। इस टाइप का डेटा भी हमारे पास हमारे कंप्यूटर में हो सकता है। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? ओके, हो रही है। सो ये दूसरी टाइप आ गई। थर्ड टाइप क्या हो सकती है हमारे पास? हमारे पास इस टाइप का भी डेटा हो सकता है। इस तरह की बहुत सी टाइप्स हो सकती हैं, आपने अपनी लाइफ में देखी भी होंगी। ये जितना भी मैं कुछ लिख रहा हूँ ये सब के सब डेटा है। ठीक है, सारा डेटा है लेकिन इनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। ये नंबर सपोर्ट कर रहा है, ये भी नंबर्स हैं लेकिन इसमें डेसिमल भी आ रहा है, ये कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास ऐसा डेटा भी हो सकता है जिसमें कुछ नेम्स हों। फॉर एग्जांपल हेलो, दैट इज़ अ नेम। फॉर एग्जांपल अली, दैट इज़ अ नेम। लेट्स सपोज खान, दैट इज़ अ नेम। एंड अहमद एंड सो ऑन, दैट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ डेटा। तो ये अभी कुछ टाइप्स आपके सामने आई हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ये एक टाइप आ रही है, ये एक टाइप आ रही है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक सेपरेट टाइप आ रही है, ये भी हमारे पास एक सेपरेट टाइप आ रही है एंड ये भी हमारे पास एक टाइप आ रही है। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहती है कि ओके, अगर आपके पास डिफरेंट टाइप का डेटा है तो मैं आपको अलाउ करती हूँ कि आप उसको हैंडल करने के लिए डिफरेंट काम कर सकती हैं। यदि वो आपको खुद ऑप्शंस दे रहा है कि आप उन ऑप्शंस को यूटिलाइज करके इन टाइप का डेटा जो है वो हैंडल कर सकती हैं। नाउ अगर आप मैथ्स में देखते हैं तो ये जो डेटा होता है 1 2 3 विदाउट डेसिमल, इसको हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर टाइप का डेटा ये। लेकिन अगर आप सी प्लस प्लस में बात करते हैं तो उसने इस डेटा के लिए जो नाम रिजर्व किया हुआ है वो है इंट। ठीक है, स्मॉल इंट, ये सारा स्मॉल लेटर्स के साथ होगा। ये इंट जो है इट्स अ टाइप, और ये टाइप जो है वो किस किस्म के डेटा को एक्सप्लेन कर रही है या किस किस्म के डेटा को शो करेगी। ये टाइप इस किस्म के डेटा को हैंडल करने वाली है जो कि होल नंबर की फॉर्म में है विदाउट डेसिमल। जब भी आप प्रोग्रामिंग में ये इंट पढ़ेंगे आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये होल नंबर्स को एक्सेप्ट करने वाला है, होल नंबर्स को। ठीक है, जैसे ये नंबर्स हैं आपके सामने, दीज आर बेसिकली द टाइप ऑफ इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। तो अब मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि ये इंट जो है वो किन किन जगहों पे यूटिलाइज हो सकता है आपकी कोड में, आपकी प्रोग्रामिंग में, आपके सॉफ्टवेयर में। तो आप देखिए, पहली एग्जांपल एज। अगर आप यूजर से एज ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप यूजर को कह रहे हैं कि इंटर योर एज, तो एज जो है वो डेफिनेटली इस तरह इंटर की जा सकती है, लेट्स सपोज 20 और मे बी 30 और मे बी 33। अब एज इस तरह इंटर नहीं होगी, लेट्स सपोज 33.21। दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एज जो है वो होल नंबर में होनी चाहिए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 33.21 के लिए क्या इंटीजर डेटा टाइप ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट्स से बताएंगे कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। 33.21 के लिए इंटीजर डेटा टाइप ठीक है या नहीं है। तो ये कौन सा 854 पर जो आपको मैंने क्वेश्चन किया है, आपने मुझे इसका कमेंट्स देना होगा कि इसके लिए इंटीजर टाइप होनी चाहिए या नहीं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि इंटर योर रोल नंबर। अब वो अपना रोल नंबर इंटर कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज 10 उसका रोल नंबर हो सकता है, 11 उसका रोल नंबर हो सकता है, एंड सो ऑन। इस किस्म के भी सिचुएशंस में आप लोगों ने जो टाइप यूज़ करनी है वो होगी इंट डेटा टाइप, दैट इज इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप। अब इस तरह की और भी बहुत से चीज़ें हो सकती है। एड्रेस, आपके हाउस नंबर क्या है फॉर एग्जांपल, उसके लिए भी हो सकता है। आपका मोबाइल नंबर अगर कोई बड़ा नंबर है उसके लिए भी हो सकता है इंटीजर, एंड सो ऑन। तो जिधर भी आपको लगता है कि ऐसे नंबर्स हैं जो कि होल नंबर्स में हैं, फॉर दैट यू कैन यूज इंट डेटा टाइप। आई होप ये क्लियर है सबको, इंट डेटा टाइप क्या है। तो मैं इसमें भी एक टिक लगा लेता हूँ, अगर आप लोग अलाउ करते हैं तो मैं लगा लेता हूँ। वैसे आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको इस पॉइंट की समझ आई है या नहीं आई है।
So according to our course outline, the first type is called int data type, और इसको बेसिकली बोलते हैं इंटीजर। अच्छा, ये स्मॉल लेटर्स के साथ है। ठीक है, वो टाइपिंग में अक्सर इंट कैपिटल आई के साथ आ जाता है। दैट इज बेसिकली स्मॉल लेटर्स, दैट इज बेसिकली डेटा टाइप इंट। नेक्स्ट डेटा टाइप आ रही है हमारे पास फ्लोट। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और भी बता दूं कि प्रोग्रामिंग में आप डेटा टाइप को लिखते कैसे, उसका सिंटैक्स क्या होता है। आ जाए, सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स कहते हैं तरीका क्या है, प्रोग्रामिंग में इसको यूज कैसे करना है। सिंटैक्स ये है, सबसे पहले आपने लिखना है डेटा टाइप। ठीक है, और डेटा टाइप जो होती है ना, वो किसी न किसी आइडेंटिफायर के साथ आती है। नाउ व्हाट इज आइडेंटिफायर, मैंने अपने सेकंड लेक्चर में आपको आइडेंटिफायर के बारे में कंप्लीट डिटेल दी है। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि व्हाट इज मीन बाय आइडेंटिफायर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज मीन बाय आइडेंटिफायर। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आइडेंटिफायर क्या होता है। अपनी वर्डिंग में लिखें, बेशक उर्दू में लिख दीजिए, जिस तरह भी आपको ठीक लगता है, लेकिन आप मुझे अपना एक आइडिया दीजिए कि जो लास्ट लेक्चर मैंने दिया है उससे आपको आइडेंटिफायर से क्या समझ आई है, वो क्या चीज़ है, उसको ज़रा मुझे कमेंट से बताइए। मैं हर एक के कमेंट्स पढ़ूंगा, आपको आंसर्स भी दूंगा कि आपका आंसर ठीक था या गलत था। मैं आपसे क्या कह रहा था, डेटा टाइप आपने सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद आपने लिखना है आइडेंटिफायर। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, लेट्स सपोज अभी हमने एक डेटा टाइप पढ़ी है इंट, ठीक है, और आइडेंटिफायर में रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल ईच। नाउ दैट इज बेसिकली द सिंटैक्स फॉर राइटिंग द डेटा टाइप। बेसिकली डेटा टाइप आती है सबसे पहले और उसके बाद आता है आपका कोई आइडेंटिफायर। अब इससे होता क्या है मेमोरी में, वो देख लीजिए। कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग से इस स्टेटमेंट से हो क्या रहा है, देखिए। कंप्यूटर मेमोरी में एक जगह रिजर्व हो जाएगी, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक जगह रिजर्व होगी। जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिखी, एक बॉक्स या एक स्पेस आपके कंप्यूटर स्टोरेज में रिजर्व हो जाएगी। उसका नाम आपने क्या दिया, आइडेंटिफायर कहते हैं बेसिकली नाम को। तो आपने उसका नाम क्या रखा हुआ है उस जगह का, आपने उस जगह का नाम रखा हुआ है ईच। तो आपका ये बॉक्स रिजर्व हो गया, ये स्पेस बन गई कंप्यूटर के अंदर, उसका नाम आपने रखा हुआ है एज। और एज जो है आपने किस टाइप का लिया हुआ है, इंट डेटा टाइप। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉक्स है, ये जो स्पेस है कंप्यूटर के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज को एक्सेप्ट करने वाली है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 22, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 22, इस बॉक्स के अंदर अगर यूजर 22 पुट करेगा तो क्या ये एक वैलिड वैल्यू होगी फॉर दिस बॉक्स। आपका कंप्यूटर कैसे थिंक करता है, आपने भी वैसे ही थिंक करना है। वो देखेगा कि ओके, एक बॉक्स के अंदर, एक स्पेस के अंदर 22 वैल्यू आ रही है, ये बॉक्स का नाम क्या है, एज। वो चेक करेगा कि इस एज की क्या टाइप है, एज किस टाइप का डिफाइन किया हुआ है आप लोगों ने। हम लोगों ने एज को डिफाइन किया हुआ है इंट टाइप का। तो अगर वो देखेगा कि वैल्यू भी इंट टाइप की है तो वो कहेगा कि यस, ये चीज़ जो है वो परफेक्टली ओके है, नो प्रॉब्लम है, कोई भी इशू इसमें नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ 22 की बजाय मैं अब लिख देता हूँ ABC। ना अगर आपका कंप्यूटर चेक करेगा कि ये कौन सा बॉक्स है, कहेगा एज बॉक्स है, ओके, उसमें वो चेक करेगा वैल्यू कौन सी है, ABC है, तो वो जाएगा और चेक करेगा एज की डेटा टाइप क्या डिफाइन हुई है, इंट। अब आपको पता है कि इंट में किस किस्म की वैल्यूज आ सकती हैं, किस किस्म का डेटा आ सकता है। मैंने 1 2 3 4 5 इस तरह का डेटा लिखा हुआ है। ना अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट, क्या ABC इज अ वैलिड डेटा फॉर दिस एज वेरिएबल और फॉर दिस एज आइडेंटिफायर, क्या ये एक वैलिड वैल्यू है। आपके माइंड में आंसर आ जाना चाहिए कि ये वैलिड है या नहीं है। आप लोगों ने मुझे इसका कमेंट्स में बताना है कि ये वैलिड है या नहीं है। ABC फॉर इंट टाइप ऑफ डेटा। आप मुझे कमेंट से बताइएगा कि ये ABC वैलिड है या नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट टाइप आ रही है हमारे पास ऐसे नंबर्स जो कि पॉइंट्स को भी सपोर्ट करते हैं, जिनमें डेसिमल वैल्यूज आती हैं, डेसिमल के बाद आपके पास कुछ वैल्यूज आती हैं, उनको हम बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट, ठीक है, फ्लोट एक रिजर्व वर्ड है। ठीक है, रिजर्व वर्ड पे बात हो चुकी है पिछले लेक्चर में, तो आप लोगों ने उसको देखना है कि रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं या कीवर्ड्स क्या होते हैं, और आपने मुझे इसके बारे में बताना है इन कमेंट्स के फ्लोट क्या चीज़ हो सकती है, ये एक रिजर्व वर्ड है, व्हाट इज मीन बाय रिजर्व वर्ड, आपने मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा इनसाइड कमेंट्स। फ्लोट जो है, अगर आप नोटिस करें, ये सारे लेटर्स स्मॉल फॉर्म में लिखे गए हैं। ठीक है, वाई, बिकॉज
कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में ही आते हैं। तो दैट इज बेसिकली अ कीवर्ड और रिजर्व वर्ड। नाम है इसका फ्लोट, और ये जिस टाइप के डेटा को शो करता है वो डेटा है ये वाला। ये डेटा है जिसको फ्लोट रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर में ऐसा डेटा लेना है जो कि पॉइंट्स की फॉर्म में आ सकता है, तो आप लोग उसके लिए डेटा टाइप यूज़ करेंगे फ्लोट। अब फ्लोट जो है बेसिकली आपके लिए कैसे काम करेगा, आप देखोगे फ्लोट और उसके बाद आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर दोगे, फॉर एग्जांपल वेट। तो वेट जो होता है, वेट ये बेसिकली आपके लिए अगर आप वेट मशीन पे आते हैं और अगर वेट चेक करते हैं तो वो अक्सर आपको ऐसा नंबर देता है जिसमें ये पॉइंट्स आ रहे होते हैं। तो आपने ऐसी सिचुएशंस जिसमें आपको लगता है कि डेसिमल के बाद भी नंबर्स आ सकते हैं, उस केस में आपने लेना होगा फ्लोट डेटा टाइप। नाउ एक चीज़ मैं आपको और भी मेंशन कर दूं जो मुझे इंट में मेंशन कर देनी चाहिए थी और फ्लोट में भी करनी है और आगे भी करता रहूँगा, वो ये कि ये जो डेटा टाइप्स हैं ये तो आपको एक चीज़ बता रही है कि किस टाइप का डेटा हम लोग लेंगे। इंटीजर जो है वो मैंने एरो दिया हुआ है किस टाइप के डेटा को ले रहा है, 1 2 3 4 होल नंबर्स। फ्लोट किस टाइप के डेटा को ले रहा है, 1.2 2.3 4.4 एंड सो ऑन, यानी डेसिमल्स वाले। तो डेटा टाइप में एक्चुअली में दो पॉइंट्स होते हैं, पहला किस टाइप का डेटा है, सेकंड कितने साइज का डेटा है। साइज क्या होगा उस डेटा का, वो किधर तक जा सकता है, कितनी बड़ी वैल्यूज एक्सेप्ट हो सकती है उसमें, क्या उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। ये सब डिस्कशन भी होती है आपके डेटा टाइप्स के अंदर। अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं तो इंटीजर के लिए कहा गया है कि ये लेता है 2 बाइट्स। 2 बाइट्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपसे बेसिकली ले रहा है 16 बिट्स। यानी अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दूं तो एक बड़ा सा एरिया आ गया आपके पास और उसमें 16 बॉक्सेस की जगह है, यानी उसमें 16 बॉक्सेस हैं। बल्कि मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ आपके लिए भी, 16 बॉक्सेस में डिवाइड बना देता हूँ, 16 तो नहीं लेकिन कुछ बना देता हूँ। सो दैट विल बी आवर फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स एंड सो ऑन। ठीक है, ये जा रहा है अप टू 16 बॉक्सेस तक ये जा रहा है। तो 2 बाइट्स का मतलब होता है 16 बिट्स। नाउ बिट्स क्या होता है वो देखते हैं। बिट्स जो है बेसिकली आपके पास कहते हैं, बिट बेसिकली आइदर 0 और 1 को कहते हैं। 1 bit, the smallest unit of information that can be stored inside your computer memory, that is basically called a bit. A bit, smallest unit of information, सबसे छोटी इंफॉर्मेशन जो डेटा आपके कंप्यूटर में स्टोर की जा सकती है, that can be either 0 or 1. Okay, it's not 0 and 1, it's actually mean by 0 or 1, either 0 or 1, that is called bit. So मैं यहाँ पे लिख देता हूँ bit. नाउ अगर आप 2 बाइट्स की बात करते हैं तो 2 बाइट्स का मतलब है 16 बिट्स, यानी आपको मिल रहे हैं 16 बॉक्सेस जिसके अंदर आप लोग स्टोर कर सकते हैं अपने डेटा को। नाउ अगर मैं आपसे बात करता हूं फॉर एग्जांपल 50 हमने स्टोर करना है, 50 वैल्यू, दैट इज इंटीजर वैल्यू। क्या ये इंटीजर वैल्यू 50 इन 2 बाइट्स के अंदर एडजस्ट हो सकती है? अब ये होगी कैसे? पहली बात, यस हो सकती है। कैसे होगी? आप लोगों ने इस 50 का लेना है एलसीएम। ठीक है, आप एलसीएम करेंगे, आपको जो 01 फॉर्म मिलेगी वो 01 फॉर्म सारी इन बॉक्सेस में एडजस्ट होगी एंड आपका जो नंबर है वो रिप्रेजेंट हो सकता है इंटीजर फॉर्म में, डेट इज 50। ठीक है, 50। नाउ एक और बात भी है और वो ये है कि इंटीजर जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है। पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव नंबर्स भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव की जो रेंज है वो एक खास नंबर है। ठीक है, 2 बाइट्स में जो नंबर्स आ सकते हैं उनका एक रेंज है, रेंज। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि वो रेंज क्या होगी, यानी 2 बाइट्स के अंदर कितना बड़ा वैल्यू जो है वो स्टोर की जा सकती है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इट्स एक्चुअली 32,000 एंड सम नंबर्स हैं आगे। तो आपने मुझे नेट से या बुक से या नोट से देकर बताना होगा कि वो रेंज क्या है, नेगेटिव की क्या है और पॉजिटिव की क्या है। ठीक है, सो ये जो मैं आपको टास्क देता जा रहा हूँ आप लोगों ने मुझे कमेंट्स फॉर्म में ये बताना होगा।
अगर आप फ्लोट की बात करते हैं, अभी जो हमने पढ़ा है फ्लोट जो है वो बेसिकली आपके लिए 4 बाइट्स जो हैं वो स्टोर कर सकता है। 4 बाइट्स यानी इसका मतलब है 32 बिट्स। 32 बिट्स जो हैं वो फ्लोट ले सकता है, यानी इसमें जो रेंज होगी वो डेफिनेटली आपके इंटीजर से ज़्यादा होगी। 4 बाइट्स 4 बाइट्स 32 बिट्स, तो वो आपने जो ये बनाया अभी 16 बिट्स का बॉक्स, इसको डबल कर दीजिए तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर जो है वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, सो ये ले रहा है आपसे 4 बाइट्स। किस किस्म का डेटा स्टोर करेगा? इस किस्म का डेटा स्टोर करेगा 1.2, 2.3 एंड सो ऑन। कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि ये पॉइंट्स के बाद 7 तक डिजिट्स जो है वो सपोर्ट करता है, 7 तक। कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि ये 6 तक करता है, लेकिन एक बात है कि ये चाहे 6 तक करे या 7 तक करे, ये इतनी ही रेंज का नंबर ले सकता है। फॉर एग्जांपल फ्लोट आपसे ले सकता है 1.1 2 3 4 5 6 7, इस तरह कुछ हो सकता है, या 6 तक हो सकता है एंड सो ऑन। अगर आप बहुत बड़ा नंबर चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेट्स सपोज ऐसा कुछ नंबर है जो पॉइंट्स के बाद काफ़ी ज़्यादा आगे तक जा रहा है, उस केस में जो डेटा टाइप आती है उसको हम बोलते हैं डबल। ठीक है, डबल बेसिकली फ्लोट की तरह ही है, लेकिन इसमें पॉइंट्स के बाद जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा चली जाती है। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं वो काफ़ी दूर तक चली जाती हैं, और इसका जो साइज़ है वो है 8 बाइट्स। नाउ 8 बाइट्स, फ्लोट का 4 था, इसका 8 है, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इसका नंबर कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, काफ़ी दूर तक जा सकता है। तो दैट इज़ बेसिकली डबल डेटा टाइप। एक और डेटा टाइप आ गई है, पहले इसको टिक कर लेते हैं फ्लोट को। आई होप आपको समझ आ गई है, आप लोग मुझे कमेंट से बताइएगा। नेक्स्ट जो टाइप आ रही है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड ABC टाइप ऑफ डेटा। ये जो डेटा है इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर, और लिखते हैं हम ऐसा कैर, CHAR, कैर। कैर जो डेटा टाइप है वो बेसिकली आपके लिए क्या स्टोर करती है? सिंगल लेटर हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं हमारे पास। एग्जांपल क्या हो सकती है? एग्जांपल हो सकती है इसकी, फॉर एग्जांपल A स्टोर किया जा सकता है, B, C एंड सो ऑन। लेकिन एक कंडीशन है, वो ये है कि आप जब भी कैरेक्टर डेटा स्टोर करेंगे तो आप लोगों ने उसको सिंगल कोड के अंदर लिखना होगा। ठीक है, सिंगल कोड के अंदर आप लोगों ने अपने लेटर को लिखना होगा। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। डेटा टाइप, आगे आपका वेरिएबल नेम, ठीक है, या आइडेंटिफायर, और इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, लेट्स सपोज ये। सो कैर टाइप का मैंने एक आइडेंटिफायर बनाया, उसका नाम है आंसर, और उसमें जो वैल्यू मैंने पुट की है वो है y। तो मैंने सिंगल कोड में इसको लिखा हुआ है। आप इसमें कोई भी कैरेक्टर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि कैरेक्टर जो है वो आपके लिए इस किस्म का डेटा भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्यों? उसके पीछे भी कुछ स्टोरी है, और स्टोरी ये है कि आपके पास जो इंग्लिश के लेटर्स होती हैं लाइक A और B और C एंड सो ऑन, इनके पीछे कुछ नंबर्स चलते हैं। इनके पीछे एक्चुअली में कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं आस्की। आस्की, ठीक है। आस्की क्या है? बेसिकली A का एक नंबर है जो कि है 65। इसी तरह B का भी एक नंबर होगा, C का भी होगा। तो एक्चुअली में आप लिख रहे A हो, लेकिन एक्चुअली में वो परफॉर्म कर रहा है इसको एज अ नंबर दैट इज 65। तो कैरेक्टर में आप 65 पुट कर दो या A पुट कर दो, एक्चुअली में इसका मतलब एक ही है। तो इसलिए वो आपके लिए नंबर्स भी ले सकता है, वो आपके लिए कैरेक्टर्स भी ले सकता है, एंड इसका जो साइज होगा वो होगा 1 बाइट दैट इज 8 बिट्स। 8 बिट्स, ठीक है। सो आपका कैरेक्टर जो है वो आपसे 1 बाइट ऑफ डेटा जो है वो ले सकता है। सही है। सो मैं इसके लिए भी एक टिक लगा रहा हूँ। आई होप ये आपको समझ आ गई है कैरेट डेटा टाइप। लास्ट जो डेटा टाइप रह गई है वो एक्चुअली में टर्बो C++ में आपने इस तरह इंप्लीमेंट नहीं करनी, उसके लिए खास तरीका है। ये जो आप मल्टीपल कैरेक्टर्स देख रहे हैं, जो मैं आपको प्रोग्रामिंग वर्क के टाइम पे हर चीज़ को डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो कि एडवांस है, इस किस्म के डेटा को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऐसी चीज़ जो कि मल्टीपल कैरेक्टर्स में होगी। एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उसमें कोई 1 2 3 भी आ सकते हैं, उसमें कोई स्पेशल सिंबल्स भी आ सकते हैं। इस किस्म की वैल्यूज़ को हम बोलते हैं स्ट्रिंग टाइप।
लेकिन ये आपके टर्बो सी प्लस प्लस में इस तरह से हैंडल नहीं होती है। उसके लिए एक दूसरा तरीका है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली हम यूज़ करेंगे कैर को। कैर में ही हम लोग डिफाइन कर लेंगे कि हमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर स्टोर करने हैं। तरीका क्या है वो आपको उसी टॉपिक में मैं बता दूंगा। बट स्ट्रिंग या कैर आपके इस किस्म के डेटा को हैंडल कर सकती हैं अगर आप कैर के साथ स्पेस ज़्यादा करती हैं। ओके, सो नाउ ये है हमारा टाइप ऑफ डेटा। लेक्चर हमारा हो गया है 25 मिनट्स का। ओके, नाउ ये जो लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको कहा था कि हमारे दो टॉपिक्स हैं। एक है डेटा टाइप्स बेसिक, जो हमने अभी कितनी की हैं, फ्लोट किया है हमने, इंट किया हमने, फ्लोट किया, डबल किया है, कैरेक्टर किया। अच्छा, एक रह गई है, डेट इज कॉल्ड बूलियन, वो देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ मॉडिफायर्स। ओके, बूलियन एक डेटा टाइप आपकी रह गई है, डेट इज कॉल्ड बूलियन, और उसको हम लिखते हैं बूल। नाउ व्हाट इज मीन बाय बूल और बूलियन? अक्सर आपने देखा होगा कुछ आंसर ऐसे आते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। ये भी तो कुछ वैल्यूज होती है हमारे पास। आपका रिजल्ट सही आया या गलत आया, आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या 50 ग्रेटर है 20 से? ठीक है, क्या ये जो मैंने लिखा है आपके सामने, क्या 50 वैल्यू ग्रेटर है 20 वैल्यू से? ये जितना मैंने हाईलाइट किया है आपके सामने, इसके दो ही आंसर्स आ सकते हैं, आइदर यस और नो, या ट्रू या फॉल्स। दो ही आंसर्स हो सकते हैं। हमारे केस में क्या आ रहा है, 50 ग्रेटर है 20 से, आप कहेंगे यस। आपको यस का मतलब है कि आप बोल रहे हैं ट्रू। प्रोग्रामिंग में इसको बोलते हैं ट्रू। इसको आप यस कह सकते हैं, इसको आप ट्रू कह सकते हैं, इसको आप 1 भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यस भी कहलाया जा सकता है, ये 1 भी कहलाया जा सकता है। इन तीनों का एक ही मतलब है। 50 इज ग्रेटर देन 20, आप कह सकते हैं यस, आप कह सकते हैं ट्रू, आप कह सकते हैं 1। तो जब भी ट्रू होगा आंसर कोई भी, इसका मतलब है कि आपको 1 मिल रहा है या यस मिल रहा है या आपको ट्रू मिल रहा है। इसका अल्टरनेट हो सकता है, फॉर एग्जांपल, क्या 50 लेस है 20 से? ये चीज़ तो गलत है, इसका आंसर आएगा आपके पास फॉल्स, और इसका मतलब होगा नो, और इसका मतलब होगा 0। इन सब का एक ही मतलब है। इस किस्म की वैल्यूज़ के लिए, इस किस्म की चीज़ों के लिए जो हम लोग डेटा टाइप यूज़ करते हैं, डेट इज कॉल्ड बुल और बुलियन, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, नाउ ये सब हमने डेटा टाइप्स देखी हैं अभी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हैं। आप लोगों ने मुझे इसके बारे में कंप्लीट आंसर्स प्रोवाइड करने हैं इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स के हमें समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, मैं हर एक पॉइंट को आपको बता रहा हूँ ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। मैं टेक्निकल कुछ भी इस तरह नहीं बता रहा, क्योंकि आप बुक में पढ़ेंगे, नेट से पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा टेक्निकल होता जाएगा आपके लिए काम। हम बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से कर रहे हैं, सिंपल सिनारियोज से देख रहे हैं, डायग्रामेटिकली देख रहे हैं। स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो मोस्ट वेलकम। जो भी है स्टूडेंट, जितने भी लेवल का है, जैसा भी है उसका लेवल, लो से लो लेवल है, वो मोस्ट वेलकम है। मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस करें, मुझे बताएं, मुझसे कम्युनिकेशन रखें, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को समझ आती है या नहीं। कमेंट्स में मुझे बताते जाएं, मैं आपको आंसर करता जाऊंगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है, वो है मॉडिफायर्स। सो लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय मॉडिफायर्स। ये भी एक बड़ी मजे की चीज़ है, देख लेते हैं ये क्या है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक डेटा टाइप बताई थी, इंट। ठीक है, इंट। ये जो डेटा टाइप है, ये बेसिकली आपसे कितना स्पेस लेता है, 2 बाइट्स। 2 बाइट्स का मतलब हुआ 16 बिट्स, यानी एक बहुत बड़ा नंबर इसमें स्टोर हो सकता है। लेकिन मॉडिफायर क्या होता है, वो इसके साथ ही यूज होते हैं। मॉडिफायर्स ये क्या करते हैं, ये आपके डेटा टाइप्स जो हैं उनकी स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। ये हैं आपके मॉडिफायर्स। मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं उसके अंदर। किसके अंदर? डेटा टाइप का जो साइज है, इंट का क्या साइज है, 2 बाइट्स। तो ये मैंने आपसे कहा कि ये इसकी स्पेस को, 2 बाइट्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्लास है, एक क्लासरूम है। ठीक है, ये एक क्लासरूम है। इस क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड
लेट्स सपोज इसमें बैठ सकते हैं 50 तक स्टूडेंट्स। क्लासरूम थोड़ा अजीब सा हो गया, चलें जी अब सही है। हमारे पास एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में टोटल जो स्पेस है वो है 50 स्टूडेंट्स की। तो ठीक है, 50 स्टूडेंट्स में मैक्सिमम बैठ सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें 60 स्टूडेंट बिठाना चाहता हूँ, मैं इसमें 100 स्टूडेंट बिठाना चाहता हूँ, तो वो तो यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि जगह ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इस रूम को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, यानी इसके साथ कोई और रूम हो अगर, तो हम कुछ ऐसी सिचुएशन कर देंगे। अभी क्या हुआ है, आपके पास उस रूम से रिलेटेड एक और रूम जो था, उसके पास बिल्कुल उसके साथ एक और रूम था, उसको भी हम लोगों ने उसकी वॉल ब्रेक की और उसको भी अपने साथ इस रूम में मिला लिया। अब क्या होगा कि पहले जो स्पेस थी हमारे पास 50 स्टूडेंट्स की, अब वो 50 से ज़्यादा बैठ सकते हैं, डेट इज़ 51 और अप टू 100। ठीक है जी। सो ये है आपके मॉडिफायर्स। वो क्या करते हैं, आपके पास इंट पे कितनी स्पेस थी, 2 बाइट्स। अगर आप लोगों को ज़्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो आप लोग मॉडिफायर्स के यूज़ के साथ उसको कर सकते हैं और आपके पास जितनी स्पेस अवेलेबल होगी उससे डबल आपको मिल जाएगी और आप अपना डेटा जो है वो उसमें सेव कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया है, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज करना और ये है लॉन्ग। इसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं लॉन्ग। ठीक है, आपके पास इतनी स्पेस थी और उसको अब लॉन्ग कर दिया गया, यानी ज़्यादा हो गई है। हमारे पास एक और भी मॉडिफायर होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट। शॉर्ट क्या करेगा, वो उसका ऑपोजिट करेगा। वो देख लीजिए क्या है। ये हमारे पास बॉक्स है, इसमें 50 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिवाइड कर दूँ इनटू 2 ग्रुप्स। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। कैसे, ऐसे। अब ये 2 पार्ट्स में हो गया, वही रूम है, एक ही रूम है लेकिन 2 पार्ट्स में हो गया है। अब बैठ सकते हैं बंदे 1 से 25 तक एक बॉक्स में और दूसरे में 26 से 50 तक। ये 2 सेक्शंस बन गए हैं। इसके लिए यानी एक ही स्पेस को डिवाइड कर देना, मैंने कहा था ना ये इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो अगर ये लेट सपोज 4 बाइट्स है तो ये इसको 2 कर देगा, और अगर लेट सपोज ये 2 बाइट्स है तो उसको 4 कर देगा। 4 करने का काम लॉन्ग का है और कम करने का काम आपका शॉर्ट का है। शॉर्ट, ठीक है। सी प्लस प्लस में अगर आप बात करते हैं तो शॉर्ट, ये जब आप लिखते हैं ना इंट, आप लिखते हैं इंट एक्स, एक सेकंड, ये कुछ और लिखा जा रहा है। आप लोग लिखते हैं इंट, उप्स क्या हो गया इसको, इंट एक्स। इसका मतलब होता है कि आपको 16 बिट्स मिले हैं, आपको 2 बाइट्स की जगह मिली है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके साथ लिख देते हैं लॉन्ग इंट एक्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या होगा कि आपको पहले मिल रही थी 2 स्पेस, अब आपको मिल रही है 2 + 2 यानी कि इक्वल टू 4, यानी आपकी स्पेस जो है वो ज़्यादा हो गई है। आप उसमें ज़्यादा बड़ा नंबर जो है वो स्टोर कर सकते हैं अब। दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर लॉन्ग एंड दैट लॉन्ग इज कॉल्ड मॉडिफायर। आई होप आपको क्लियर हो गया। गुड। अगर आप शॉर्ट की बात करते हैं तो आपको सी प्लस प्लस में शॉर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी अप्लाई हुआ होता है। तो अगर आप लिखते हैं शॉर्ट इंट एक्स, ये भी सेम मतलब है, और अगर आप लिखते हैं इंट एक्स, इसका भी एक ही मतलब है। शॉर्ट बेसिकली कुछ लैंग्वेजेस में इंट का ऑलरेडी साइज जो है वो 4 है, तो उसको 4 की बजाय 2 करने के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं शॉर्ट। लेकिन हम जो अभी पढ़ रहे हैं टर्बो सी प्लस प्लस, उसमें ऑलरेडी 2 है, तो अगर उसके साथ आप लगाएं भी तो तब भी 2 है, ना लगाएं तब भी 2 है। सो अगर आप यहाँ देख लें, वी हैव शॉर्ट मॉडिफायर, वी हैव लॉन्ग मॉडिफायर। ठीक हो गया, आई होप क्लियर हो गया। तो मैं आगे जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे इसके बारे में फीडबैक देते जाना है कि आपको समझ आ रही है या नहीं। हमारे पास 2 मॉडिफायर्स रह गए हैं, एक है अनसाइंड और एक है साइंड। नाउ ये क्या चीज़ें हैं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं अनसाइंड, बल्कि एक काम करते हैं, इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ। ओके, अब देखते हैं कि अनसाइंड क्या है। अनसाइंड एंड साइंड, ये जो 2 मॉडिफायर्स हैं अनसाइंड एंड साइंड, ये बेसिकली ऐसे मॉडिफायर्स हैं जो बताते हैं
कि आप लोगों ने पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ को यूटिलाइज़ करना है अपने कोड में, या आप सिर्फ चाहते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव ही हो। ठीक है, या तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज़ करना चाह रहे हैं प्रोग्राम में, या आप चाहते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव हो। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि आपने एक ऐसी सिचुएशन बनाई है जिसमें आप लोगों ने एक आइडेंटिफायर बनाया है एज, और आप एज वाले बॉक्स में वैल्यू लेना चाहते हैं यूज़र से, तो आपको तो क्लियर पता है कि एज कभी भी नेगेटिव में तो होगी नहीं, एज तो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? अनसाइंड। इसका क्या मतलब है? जब आप अनसाइंड लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ओनली पॉजिटिव नंबर्स ही एक्सेप्ट होंगे, ओनली पॉजिटिव नंबर। तो मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल दूं आपको, तो आप लिख सकते हैं अनसाइंड इंटीजर एक्स। इसका मतलब हुआ इंटीजर होगा, एक्स नाम है, और वो सारा की सारी वैल्यूज होगी अनसाइंड, यानी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो आपके बॉक्स में या स्पेस में आएंगे। अगर आप साइन की बात करते हैं तो और आप लिखते हैं साइन इंट एक्स, वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट साइन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की दोनों वैल्यूज जो है वो एक्सेप्ट की जा सकेंगी। दैट इज बेसिकली मीन बाय अनसाइन एंड साइन मॉडिफायर्स। इंशाल्लाह इनका प्रैक्टिकल जो है वो आगे आ रहा है। ठीक है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि आपको प्रैक्टिकल कराने से पहले हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया जाए, बताया जाए कि कौन सी चीज़ है और उसका क्या काम है। जब आप क्लियर अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसके बाद जब मैं आपको कोड कराऊंगा तो आपके लिए सब चीज़ें बहुत आसान होंगी क्योंकि आपको क्लियर मीनिंग पता होगा। सो ये जो लेक्चर है हमारा थर्ड लेक्चर है हमारे बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का, और इसका आज का टॉपिक जो था वो था डेटा टाइप्स एंड मॉडिफायर्स। हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने डिटेल में। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये सब कुछ डिफाइन हो चुका है। आप लोग इस लेक्चर को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, कंप्यूटर साइंस सीएस के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए क्योंकि उनको होपफुली नहीं पता होगा इस बारे में, तो उनको बताइए। आप आईटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो ऑलरेडी पता लग गया है, बाकी सेक्शंस वाले हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि हर एक को आइडिया होता रहे, क्योंकि शुरू में प्रोग्रामिंग सीखना इतना आसान नहीं होता। इन वीडियो लेक्चर का फ़ायदा ये है कि आप उसको पीछे करके देख सकते हैं तो आपको क्लियर होता जाएगा हर चीज़ को। कोई भी क्वेश्चंस हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और जो भी मैंने टास्क दिए हैं उनके बारे में भी मुझे कमेंट्स फॉर्म में बताते जाइए। कोई भी सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम, आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है जी, चलें आज के लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।